दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए कबीरा, लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं, किसी को दुर्बल या कमज़ोर समझकर उसको कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या शाप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम मुआ, जेहि के राम आधार। कबीरा जेहि के राम आधार। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि इस संसार में वैद्य यानी डॉक्टर हो या फिर मरीज हो, सबको एक न एक दिन जाना ही है। पर जिसने भी ईश्वर या राम रूपी सहारा ले लिया हो, वह अमर हो जाता है। तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरा कहे कबीर विचार। इसमें कहते हैं कि तीर्थ पर जाने से मनुष्य को एक फल की प्राप्त होती है, और संत महात्मा के संग और सत्संग से 4 फलों की प्राप्ति होती है। और अगर सद्गुरु मिल जाए तो उसे समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है, और उसे फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भांजना, मेरी करो संहार। कबीरा मेरी करो संहार। कबीरदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं जन्म से ही अपराधी हूँ। मेरे नाखून से लेकर मेरी चोटी तक विकार भरा हुआ है। हे प्रभु, तुम तो ज्ञानी हो और सब दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम मेरी नैया को पार लगाओ और मुझे कष्टों से मुक्ति दिलाओ। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम काले। कबीरा नाम प्रेम काले। कबीरदास जी कहते हैं, जो प्रेम को समझता है और उसका मूल्य समझता है,
वह उसकी रक्षा के लिए अपना शीश तक कटवा लेता है। और जो व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का होता है वह तो प्रेम प्रेम करता रहता है, पर समय आने पर उसकी रक्षा करने में असमर्थ होता है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय। कबीरा शीतल संत जन, नाम सनेही सोय। कबीरा नाम सनेही सोय। इसमें कहते हैं कि चंद्रमा शीतल नहीं है और हिम भी शीतल नहीं है, क्योंकि उनकी शीतलता वास्तविक नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर असली शीतलता चाहिए तो उसे साधु संत और भगवान ही उसे उस शीतलता का आभास करवा सकते हैं। छिड़ ही चढ़े छिड़ ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। छिड़ ही चढ़े छिड़ ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। कबीरा प्रेम कहावे सोय। जो प्रेम क्षण क्षण में घटता या बढ़ता है वह प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम तो वह है जो हमेशा एक समान रहता हो। भगवान का प्रेम अघट प्रेम है जो मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों से प्रदर्शित होता रहता है। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। कबीरा चाहे चौगुना दाम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन में इच्छा को रखकर निज स्वार्थ से सेवा करता है वह सेवक नहीं हो सकता। वह तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। सेवा तो निस्वार्थ होनी चाहिए। आस पराई राखत है, खाया घर का खेत। आस पराई राखत है, खाया घर का खेत। औरन को पथ बोधता, मुख में डारे रेत। कबीरा मुख में डारे रेत। इसमें वे कहते हैं कि मनुष्य तू दूसरों को ज्ञान देता रहता है और स्यों क्यों नहीं वह काम करता है। तू अपना खुद का भविष्य देख और परमात्मा का भजन कर, जिससे तुम्हारे को इस जन्म में उद्धार में होगा। सोना सज्जन साधुजन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधुजन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धका दरार। कबीरा
एके धका दरार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को सोना और साधु या सज्जन से सीखना चाहिए, जो सैकड़ों बार टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। वह बुरा या दुर्जन कहलाता है, जो कुम्हार के घड़े के समान होता है, जो एक बार टूट जाता है तो फिर अपने आप को खो देता है। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होय। सौरन कलश सुरा भरी, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ही सबसे ऊंचे कुल में जन्म लेता है। उसके यदि कुल के हिसाब से कर्म नहीं किया तो उसका जन्म निरर्थक है। जिस प्रकार साधु के लिए सोने की कलश में शराब भरी हो तो वह साधु व्यक्तियों के लिए निंदनीय होता है।